नमस्कार मित्रों, टारगेट विद अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि विज्ञान विषय से संबंध रखता है और उसमें एक छोटा सा अध्याय है, उसको हम लेसन कह सकते हैं कि वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो लगभग हर परीक्षाओं में है, छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक, और हर परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न आता है और यह जो है सिर्फ 4-5 पन्ने का है, यानी कि 10 से 12 मिनट का वीडियो है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं, आपको 1-2 प्रश्न का लाभ ज़रूर मिलेगा और यह जो है आपको मेरिट में जो है, जहाँ आप मेरिट में पिछड़ते हैं 1-2 प्रश्न से, वहाँ पे आपको ये प्लस करेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे जी। और एक चीज़ और है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। ठीक है, शुरू कर रहे हैं फिर हम लोग और देख रहे हैं क्या है इसमें। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण हैं। इसमें पहला है अल्टीमीटर, यह ऊंचाई मापक यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा एनेमोमीटर, वायु शक्ति और गति मापने का यंत्र है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है। अमीटर, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। बैरोमीटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बोलोमीटर, यह ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। क्रोनोमीटर, यह यंत्र जलयानों पर लगा होता है जिससे सही समय का पता लगता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें और है क्रेस्कोग्राफ, यह पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है यह इस यंत्र की सहायता से आवेशित कणों को त्वरित करते हैं। अगला है फिर साइटोट्रॉन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला यंत्र है ये। फिर है फैदोमीटर, समुद्र की गहराई मापी जाती है, 50 बार पेपर में आ चुका है, छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षाओं में। अगला है ग्रेविमीटर, पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने में प्रयोग होता है ये। इसके बाद है गाइगर गूलर काउंटर, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की इसमें क्या की जाती है, गणना की जाती है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, पक्का बता रहे हैं। फिर आगे है गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापा जाता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोमीटर, द्रवों का अपेक्षित घनत्व, और हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, गायरोस्कोप, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हिप्सोमीटर क्या होता है, यह द्रवों के क्वथनांक ज्ञात करने वाला यंत्र है। ठीक है। अब इसके बाद अगला है कुछ प्रमुख उपकरण हैं जो कि ऊर्जा के स्वरूप को चेंज करते हैं, बदलते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। अभी उपकरण का नाम है और वो जो है कैसे क्या चेंजमेंट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। पहला है विद्युत बल्ब, यह विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा को। फिर विद्युत सेल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। सितार है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इंजन है, ऊष्मा से यांत्रिक मानी ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। लाउड स्पीकर है, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ मशीनें हैं जो कि लिक्विड मापती हैं। इनमें देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जिनमें लैक्टोमीटर है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। माइक मीटर है, यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। फिर पेरिस्कोप है, मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह आकलन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको देते रहेंगे हम, बहुत ही ज़रूरी ये प्रश्न है और ये अमूमन हर परीक्षाओं में आते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार हैं वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को।
फिर इसके बाद है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। फिर मैनोमीटर है, इसमें गैसों का दाब मापते हैं। फिर मैकमीटर है, यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। फिर पेरिस्कोप है, पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। फिर पायरोमीटर है, उच्च तापमापन होता है इससे। रेन गेज है, वर्षा मापी यंत्र है। ठीक है, इस तरह से जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सब। आगे सिस्मोग्राफ है, भूकंप मापी यंत्र है। फिर है स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्तदाब मापा जाता है। टेलीस्कोप है, दूर स्थित वस्तुएं इससे देखी जा सकती हैं। फिर ट्रांसफार्मर है, यह एसी विद्युत धारा के वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है इसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम आएंगे पेसमेकर पे आएंगे। हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाता है। इस उपकरण की सहायता से हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, इसके बाद है ईसीजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईईजी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करता है। आपको प्रश्न आता है कि इस माने ईसीजी ईईजी ऐसे ऐसे दिया रहता है, सामने उसके अलग अलग वो रहते हैं, उसको मिलान करना पड़ता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। ईईजी का भी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देखिएगा। ऑटो एनालाइजर है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच इससे की जाती है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है सीटी स्कैन, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। फिर आगे है बायोप्सी, कैंसर की जांच करने की विधि है। एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए होता है। ट्यूबेक्टॉमी, स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, इसमें अंड उत्पन्न नहीं हो पाता है। फिर वैसेक्टॉमी, पुरुष की नसबंदी को कहते हैं, शुक्राणु ले जाने वाली नली को काट या बांध दिया जाता है। ठीक है, फिर ऑटोप्सी है, मृतक शरीर की जांच या जिसे हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। फिर कुछ संक्षेप वाले शब्द हैं जिनका परीक्षाओं में क्या कहते हैं कि फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें लेज़र है, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिनेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फिर मेशर है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एड्स है, इसमें आपका है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ठीक है, MNR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक न्यूक्लियर रेजोनेंस रडार है। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है। सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। AC है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अब जो है लास्ट पेज में है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद जो है वीडियो को एंड कर देंगे। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इम्पॉर्टेंट है। ELSD है का फुल फॉर्म होता है लाइजेरिक एंड डाइथेमिड। फिर DDT है का पूर्ण रूप है डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ठीक है, इस तरह से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके बाद CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड है। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप लोग इसको पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आप इसको पूरा देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी परीक्षाओं में इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।